नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहला सुख निरोगी काया में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं निरोगी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग आजकल उचित दिनचर्या और पोषण युक्त आहार विहार का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण वे अनेक व्याधियों से पीड़ित हो रहे हैं। इन्हीं में से एक व्याधि है बाल उड़ने और झड़ने की। इस समस्या से युवक और युवतियां बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि बाल झड़ने के कारण उनका सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का रूप केशों से ही होता है। यदि केश ही न बचे तो चेहरा सुंदर भी हो तो भी व्यक्ति सुंदर नहीं लगता। केश सौंदर्य और आकर्षण का मुख्य केंद्र है, तो केशों का झड़ना अत्यंत दुखकारी होता है। परंतु एक अटल नियम यह भी है कि बिना किसी कारण के कोई काम नहीं होता। केश समस्या यदि उत्पन्न हुई है तो इसके कारण भी हैं। यदि केश समस्या का समाधान करना है तो पहले इसे पैदा करने वाले कारणों को त्याग देना अनिवार्य है, क्योंकि जिस प्रकार फूटे हुए घड़े में चाहे कितना भी पानी भर लो, घड़ा भर नहीं सकता, इसी प्रकार जब तक कारणों का त्याग न हो तो बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती। तो आइए जानते हैं बालों को कमज़ोर करने वाले कारणों और बालों को काला, घना और लंबा बनाए रखने वाले कुछ उपयोगी सुझावों के बारे में। बाल झड़ने का प्रमुख कारण होता है बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण और चिकनाई का न मिलना। सुश्रुत संहिता के अनुसार क्रोध, शोक, चिंता व तनाव और अत्यधिक परिश्रम करने से उत्पन्न हुई शरीर में गर्मी और कुपित पित्त यानी एसिडिटी। गर्मी और एसिडिटी सिर तक पहुंचकर बालों की जड़ों को सुखा देते हैं, जिससे धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं। वैसे तो आजकल बालों में तेल लगाने का फैशन ही नहीं है, परंतु फिर भी बालों में हफ्ते में 2 बार तो तेल अवश्य लगाना ही चाहिए। बालों में तेल लगाने से इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, बाल घने, काले और लंबे बने रहते हैं। बाल जब सूखे हों तभी तेल लगाएं, गीले बालों में तेल न लगाएं। शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को निकालने के लिए अभी तो वैसे भी गर्मियों का मौसम है, तो मेहंदी को भिगोकर रख दें और रात को सोते समय दोनों पैरों के तलवों पर मेहंदी का लेप करें और सुबह इसे धो लें। इस प्रयोग से सिर और आँखों में शीतलता पहुँचती है और शरीर की बढ़ी हुई गर्मी निकल जाती है। इस प्रयोग को सप्ताह में 2 बार करें, या फिर नंगे पैर हरी घास पर 15-20 मिनट तक चलें। इससे भी शरीर को ठंडक मिलती है। बाल झड़ने का अगला कारण है अनियमित ढंग से भोजन करना। अनियमित ढंग से भोजन करने से पेट खराब रहता है, जिससे पेट में गर्मी बढ़ती है और फिर वही गर्मी ऊपर उठकर सिर की त्वचा तक पहुंचती है और बालों की जड़ों को झुलसा देती है, जिससे वे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए भोजन को हमेशा निश्चित समय पर करें। हर एक टुकड़े को 32 बार चबाकर करें, ताकि भोजन ठीक से पचे और पित्त कुपित न हो। अगला कारण है रात को 10 बजे के बाद तक जागना और सुबह देर तक सोए रहना। ये दोनों काम शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, जिससे बालों को नुकसान होता है। यदि 10 बजे के बाद तक जागना ही पड़े तो हर घंटे के बाद 1-1 गिलास ठंडा पानी पीते रहें, ताकि शरीर में वात और पित्त न बढ़े। बाल झड़ने का अगला कारण है केमिकल वाले शैम्पू का प्रयोग करना। बालों को धोने के लिए इन शैम्पू का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों के बाल इन केमिकल वाले शैम्पू के कारण ही झड़ते हैं। इसलिए इनका प्रयोग तुरंत बंद कर दें। इसके स्थान पर आंवला, रीठा, शिकाकाई का शैम्पू घर पर बनाएं और उसका प्रयोग करें। इससे बाल झड़ना एकदम रुक जाता है। या फिर किसी अच्छी साफ़ जगह की मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दें और थोड़ी देर बाद उससे बाल धोएं। उससे एक बाल खिल उठता है। बालों को तेज़ धूप और गर्मी से भी बचाना चाहिए। ये भी एक कारण है बाल झड़ने का। पहले के समय में तो पगड़ी पहनने, सिर ढकने का ही चलन था, जिससे बालों का बचाव हो जाता था। पर अब तो नंगे सिर रहने का फैशन है, तो बाल खराब हो जाते हैं। यदि धूप में बाहर जाना हो तो बालों को हमेशा हल्के रंग के कपड़े से ढककर ही बाहर जाएं। इससे बालों पर धूप का असर नहीं होता। और बालों को हमेशा ही ठंडे पानी से धोएं। गर्म पानी को बालों को धोने के लिए प्रयोग ना करें।
बाल झड़ने का अगला कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी का होना। पोषक तत्वों की कमी होने पर बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे बाल टूटने, झड़ने और कम होने लगते हैं। इसके लिए खाने में मौसमी फल, आंवला, शहद, पालक, पत्ता गोभी, सौंफ, गाजर, मक्खन मिश्री, काली मिर्च, दूध, घी, केला, देसी चना, हरा धनिया, मूंगफली, सेंधा नमक आदि को आवश्यक मात्रा में प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। 4-5 महीने तक शरीर में गर्मी और खुश्की बढ़ाने वाले खट्टे, तले भुने, तेज़ मिर्च मसाले वाले पदार्थों का सेवन न करें। शरीर में कैल्शियम और लौह तत्व की कमी से भी बाल झड़ने व कम होने लगते हैं। इन तत्वों की पूर्ति के लिए नींबू, आंवला, अंकुरित अनाज, शहद, चूने का पानी, गाजर, बादाम, पालक, पके लाल टमाटर, सेब, केला, संतरा आदि का आवश्यक मात्रा में सेवन करना चाहिए और लौह तत्व की पूर्ति के लिए भोजन लोहे की कढ़ाई में बनाएं। अब बात करते हैं बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या सुबह उठने से शुरू होती है। सूर्योदय यानी सूरज उगने से पहले ये 3 काम अवश्य निपटा लेने चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करें कि रात को सोते समय एक लोटे में ठंडा पानी भरकर पलंग के पास स्टूल पर रख लें। नींद खुलते ही सुबह सुबह यह पानी जितना पी सकते हैं उतना पिएं। ऐसे ही धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ा दें और मात्रा को बढ़ाकर 4 गिलास तक कर दें। लोटा तांबे का हो तो अधिक अच्छा रहेगा, परंतु याद रहे तांबे के लोटे से लगातार कई महीनों तक पानी नहीं पीना चाहिए। 2-3 महीने पीकर 1 महीना छोड़ दें, फिर शुरू कर दें। इसके बाद शौच एवं स्नान और फिर हवा खाने के लिए निकल जाएं। जब लौट रहे हों तो सूर्योदय होना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में गर्मी नहीं बढ़ पाती और बाल एकदम स्वस्थ बने रहते हैं और चेहरा भी तेजस्वी बना रहता है। अब बात करते हैं बालों का झड़ना रोकने वाले कुछ अचूक उपायों के बारे में। पहला उपाय असमय बाल झड़ने की समस्या समाप्त करने वाला उपाय है, जिसका कई लोगों पर प्रयोग किया गया बहुत ही गुणकारी उपाय है। उपाय कुछ इस प्रकार है कि 50 ग्राम अमरबेल लेकर सिलबट्टे या मिक्सी में पीस लें। सिलबट्टे पर पीसना ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसे 1 लीटर पानी में उबाल लें और पानी को उबालकर छान लें। ठंडा हो जाने पर इस पानी को बालों में लगाएं और बालों की जड़ों में 10-15 मिनट तक अच्छे से मालिश करें। घंटे आधे घंटे बाद बालों को सादे पानी से धो लें। शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लगातार 1 महीने तक यह प्रयोग करने पर बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय एक सफल और सिद्ध उपाय है और बहुत सरल भी है। इसके लिए खीरा, ककड़ी और नींबू इन तीनों का रस बराबर मात्रा में मिलाएं और फिर उस रस को बालों की जड़ों में लगाएं। 5-10 मिनट तक ढंग से बालों की जड़ों में मालिश करें। घंटे 1.5 घंटे तक सुखाकर इसको सादे पानी से धो लें। शैम्पू का प्रयोग इसमें भी नहीं करना है। 10 दिन तक लगातार यह प्रयोग करें तो अवश्य लाभ होगा। अगला उपाय है ककड़ी का रस। ककड़ी में केशवर्धक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये बालों के लिए अत्यंत गुणकारी है। इसका आधा कटोरी रस बालों में लगाएं और फिर ढंग से मालिश करें। 1-1.5 घंटे बाद सादे पानी से बालों को धो लें। निरंतर यह प्रयोग करने पर नए बाल भी आने लग जाएंगे। तो मित्रों, ये थे बालों का झड़ना रोकने वाले कुछ सफल और सिद्ध उपाय। इनका प्रयोग कर आप भी बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पाएं। इन उपायों को करने के साथ साथ बताए गए कारणों को जानकर समझकर इन्हें भी दूर करें, तभी केश समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। सिर्फ कोई वीडियो देखकर उसमें बताए गए प्रयोग को करने मात्र से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि इन कारणों का त्याग किए बिना और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले दिनचर्या पर अमल किए बिना अच्छे से अच्छे नुस्खे से भी कोई लाभ नहीं होगा। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि गलत खान पान के कारण बालों की समस्याएं जैसे सफ़ेद बाल, डैंड्रफ, गंजापन, कुपोषित बाल आम बात हो गई हैं। और यदि आप भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी अगली वीडियोस इन समस्याओं के समाधान और परीक्षित सफल उपायों को लेकर आने वाले हैं। यदि आप अपनी केश समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं
और वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आशा करते हैं कि आपको बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, खुश रहिए।